तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। लास्ट वीडियोस में हमने 7.1 और 7.2 फिनिश कर ली थी कंपेयरिंग क्वांटिटीज की। आज 7.3 के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, करना चाहेंगे। ठीक है। 7.3 में कहने के लिए बस सिर्फ 1, 2 और 3 क्वेश्चन है। ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है, एनसीईआरटी वालों के क्वेश्चन पे क्वेश्चन कम करे जा रहे हैं और इससे मेरे को ये लग रहा है कि आपका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है। ठीक है ना। 3 क्वेश्चन से आप क्या सीख लोगे भाई, आप खुद सोचो। ठीक है ना। और उसमें भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सिखा रहा है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से के साथ साथ वो आपको एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट सिखा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अब जरा ये देखो कि इंटरेस्ट होता क्या है। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है। ये वो इंटरेस्ट नहीं है कि आप किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हो, लाइक जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट है, या गेम खेलते हो, ये वो इंटरेस्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट है ब्याज। क्या है? ब्याज। ठीक है ना। इसी इंटरेस्ट के ऊपर पूरा बैंक काम करता है। क्या काम करता है? बैंक। ठीक है ना। पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन बहुत आराम से कराऊंगा, उससे पहले बेसिक बता देता हूँ। ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आप? ठीक है। और एनसीईआरटी जो आपको बहुत कम चीजें करा रहा है ना, बहुत सारे कम क्वेश्चन दे रहा है, उसके लिए भी हमने निष्कर्ष निकाला है। हम साथ में आर एस अग्रवाल भी लेके चलेंगे। ठीक है। यूट्यूब पे पढ़ाएंगे और अपनी एप्लीकेशन पे भी अच्छे से पढ़ाएंगे, टेस्ट वगैरह लगाएंगे, सारी चीजें होंगी हमारी एप्लीकेशन पे। ठीक है ना। आप कुछ बेसिक चीज समझ लीजिए 3 क्वेश्चन को समझने से पहले। सबसे पहले इस चीज को समझिए, एक होता है प्रिंसिपल। ठीक है। एक होता है आपका रेट। ओके। एक होता है आपका टाइम। बस अभी सुनते रहिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक होता है आपका एसआई। पहले मैं एसआई के बारे में समझा रहा हूँ आपको। सिंपल इंटरेस्ट आपको आएगा तभी आप अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है ना। एसआई को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है आपका अमाउंट। ठीक है। अब इस चीज को समझिए कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस एसआई से मिलकर बनता है। ठीक है। अब ये वो प्रिंसिपल नहीं है जो आपके स्कूल में होते हैं। ठीक है ना। ये प्रिंसिपल अपने आप में क्या है? मनी है। क्या है? मनी है, पैसा है। ऐसे समझिए कि प्रिंसिपल क्या आपके आप पे मनी है, यानी कि पैसा है। इस बात को समझिए। मान लीजिए आप जाते हो बैंक और बैंक से लेते हो आप 10,000 रुपीज। क्या लेते हो? 10,000 रुपीज लेते हो। और बैंक बोलता है कि भाई हम आपको 10,000 रुपीज तो दे रहे हैं, पर हम आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे 5%। कितना लेंगे? 5% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है 1 ईयर। पर एनम का क्या मतलब होता है? 1 ईयर। ठीक है ना। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? पर एनम 5% आपका 1 साल का हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। अब आपने बोला ठीक है बैंक से कि आप ले लेना, परंतु हम आपको पैसा देंगे 3 साल बाद, यानी 3 ईयर्स बाद हम आपको पैसे रिटर्न करेंगे। ठीक है ना। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि बैंक ने आपको 10,000 रुपीज दिए, रेट आपका 5% है, टाइम आपका 3 ईयर है, और हमें निकालना क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो सीधे सीधे यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करता है, एस आई इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। क्या आप देख पा रहे हो? ठीक है। अब हुआ क्या, इस चीज को समझो। प्रिंसिपल कितना आपका? 10,000। सबकी वैल्यू वैसे पुट कर दो जैसे हमको क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है? 10,000 पुट कर दिया। रेट कितना दे रखा है? 5%। अब जो परसेंट था ना, आर के साथ जो परसेंट था वो नीचे आके अपने आप पे पहले से ही 100 हो गया है। ठीक है ना। ये वही 100 है जो फॉर्मूले पुट हो रखा है। और टाइम आपको कितना दे रखा है? 3 ईयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी अब इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। तो अब देखो 20 से 20 में कैंसिल आउट कर रहा हूँ। ठीक है। 1 5 से 5 और 5 3 से 15। 15 तो मेरे पास नंबर से आ गए, और 20 की मैंने 20 ऐसे ही राइट करते हैं। बात आ गई समझ में? तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 1,500। ठीक है ना। यानी कि 1,500। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप समझ के, आपके पास प्रिंसिपल था, रेट था, टाइम था, ऐसा ही था, और आपने क्या निकाल लिया? सॉरी, ऐसा ही निकाल लिया था। ठीक है ना। अब ऐसा ही आपके पास है तो आप क्या निकाल लोगे? अमाउंट। क्या निकालोगे? अमाउंट वो होता है, मतलब बैंक ने जो आपको पैसा दिया और साथ में जो आपसे इंटरेस्ट लिया, वही क्या होता है? अमाउंट। बात आ गई समझ में? यानी बैंक ने आपको दिए थे 10,000 और आपका इंटरेस्ट बना 1,500। ठीक है। तो आप बैंक को रिटर्न करोगे 11,500। आगे मेरी बात समझ में? पक्का? तो ये जो फॉर्मूला है ना, ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100,
ये एसआई का बेसिक फॉर्मूला, इसके साथ कुछ और फॉर्मूले बने हुए हैं, इसको देख लेते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, एसआई का जो फॉर्मूला था इसको देखना, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, मान लीजिए कि कल के दिन आपको एसआई दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, एसआई दे दिया जाए, और क्वेश्चन बोलता है कि भाई आप रेट निकालो, टाइम निकालो, प्रिंसिपल निकालो, कुछ भी एक चीज निकालने के लिए देती है और बाकी सब चीज दे दे, तो उसको उसको उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, उस चीज को समझिए। ठीक है, मान लो हमें फाइंड करना है रेट, बहुत ध्यान से समझना, हमें फाइंड करना है रेट, तो फॉर्मूला इसी से बन जाएगा, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमें रेट निकालना है तो रेट को अकेला छोड़ना है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन में ये समझिए, जैसे लीनियर क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि जो भी चीज हमें निकालनी है उसको सिंगल छोड़ना है। ठीक है ना, तो ये देखो 100 ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड का इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया था ना, प्लस का इक्वल्स टू किधर जाके माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, और डिवाइड का मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, बात आ रही होगी समझ में। ठीक है, तो 100 इसको डिवाइड करा, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ऐसा ही मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और P को R और T मल्टीप्लाई करना है, तो इधर आके क्या करेंगे, डिवाइड, R इंटू टी, तो ये आपका क्या निकल आया, P। यानी अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो फॉर्मूला यही बन गया, अगर आपको रेट निकालना है तो कुछ नहीं करना, बस सेम सब चीज वैसे रहेंगी। ठीक है ना, प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ जाएगा, रेट वहीं रहेगा जहां पहले था। ठीक है ना, यहीं पे तो था रेट, तो आपका रेट आ गया। अगर आपको टाइम निकालना है तो फिर से सभी चीजें वहीं रहेंगी, सिर्फ टाइम को वहीं छोड़ना है, तो प्रिंसिपल के साथ आ जाएगा रेट, प्रिंसिपल के साथ क्या आ जाएगा आपका, रेट, तो आपने ये निकाल दिया टाइम। ठीक है, यानी कि एसआई के अंदर आपके एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बने हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इनके प्रैक्टिस आराम से करेंगे। ठीक है ना, जब आर एस अग्रवाल भी लेके चलेंगे ना तब करेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है ना, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ पेज को। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, पहले तो आप डिफरेंस समझिए, डिफरेंस बिटवीन सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एस आई। ठीक है, होता क्या है, एस आई और सी आई में डिफरेंस क्या होता है, उस चीज को समझना। ठीक है ना, दोनों ही बैंक के अंदर काम करते हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट बैंक के अंदर काम करते हैं, पर डिफरेंस क्या है ये समझिए। मान लीजिए ये ए है, ये पर्सन ए है, ये 1000 रुपीज लेता है, ठीक है, बैंक से, और ये पर्सन आपका बी है। ठीक है, और बी भी अपने आप में 1000 रुपीज लेता है, पर ए जो लेता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता है, और बी जो लेता है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है। ठीक है ना, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों में फर्क आएगा। ठीक है ना, अच्छा, ये हो गया आपका प्रिंसिपल 100, रेट आपका हो गया 10%। ठीक है, टाइम आपका हो गया 3 ईयर। तो क्वेश्चन ने पूछा भी आप सी आई बताइए, ऐसा ही नहीं, सी आई बताइए आप, क्योंकि उसने सी आई पे लिया है ना। सेम यहाँ पर बी ने जो लिया है, बी का प्रिंसिपल हो गया 1000, रेट हो गया 10%, टाइम हो गया 3 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है हमको ऐसा ही, क्या बताना है, ऐसा ही। ठीक है, तो एस आई का तो आपको फॉर्मूला पता है, आप कुछ नहीं करोगे, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करोगे, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 1000, मल्टीप्लाई रेट कितना है 10%, और टाइम आपका 3 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल आउट करी, ये आ गया आपका 300। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि आपका एस आई कितना आ गया 300, 1000 रुपीज पे आपका ऐसा ही अपने आप में आता है 300। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि भाई मैं अपने प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लूंगा, पर जो फर्स्ट ईयर का, पहले साल का जो इंटरेस्ट आएगा मैं उस पर भी इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, फिर जो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आएगा उस पर भी इंटरेस्ट लूंगा। इस चीज को मैं कुछ करके दिखाता हूँ तब समझते हैं। ठीक है, लिख कर करके सॉल्व करके दिखाता हूँ, तब जब आपको बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा, इसका एक सीधा फॉर्मूला भी है, वो भी बताएंगे। चलो पहले सीधा फॉर्मूला बता देते हैं कि सी आई का फॉर्मूला होता क्या है। सी आई, सी आई का फॉर्मूला जो होता है वो निकलता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, और ब्रैकेट के ऊपर आ जाता है एन। ठीक है, एन किसको शो करता है, एन शो करता है टाइम को, जितना भी आपको टाइम दे रखा होता है। ठीक है, तो
पहले सबसे पहले इसमें निकाल लेते हैं अमाउंट। अमाउंट समझ रहे हो, सीआई के अंदर जो अमाउंट होता है वो भी सेम ऐसे बनता है, आपका प्रिंसिपल प्लस सीआई। अब आप बोलोगे सर कि अमाउंट तो आप हमारे पास हमने निकाल लिया, पर सीआई कहाँ पर है? तो आपके पास अमाउंट है और प्रिंसिपल है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे तभी तो सीआई आएगा। देखो कैसे आ रहा है, अगर मेरे को सीआई निकालना है तो अमाउंट इक्वल्स प्लस पी प्लस का इधर जाके क्या होगा, माइनस। पी प्लस का है तो इधर आके क्या होगा, माइनस का। ठीक है, और ये आगे मेरा सीआई। ठीक है ना, तो पुट कर देते हैं चीजों को। तो आपका प्रिंसिपल कितना है, यहां से रखते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल था आपका 1000। ठीक है, वन प्लस रेट कितना आपका 10%। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। और एक बात बताइए मेरे को, एन है आपका टाइम, तो टाइम कितना आपका 3 इयर्स, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 3। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, जीरो से मैं जीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू 1000 ब्रैकेट, आपके पास यहाँ क्या बचा, 1 प्लस 1/10। अब आपको यूज करना है फ्रैक्शन का, किसका यूज करना है, फ्रैक्शन का। तो आप देख पा रहे हो कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, और इसका हमने एलसीएम ले लिया तो 10 आ गया। तो 1 के टेबल में 10 आता है 10 बार, और नीचे वाले नंबर की सबसे ऊपर जाके होती है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, देखो आपको फ्रैक्शन तो आनी चाहिए कम से कम, अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आता तो कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट सीख नहीं पाओगे ये वाले। तो यहाँ पर आ गया आपका 10 और 1 11/10 की पावर 3। है ना, अब मैं इसको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आगे, समझ रहे हो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अमाउंट को, अमाउंट इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3 है और 10 की पावर 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। 11 11 सा 121, और 121 11 सा 1331। ये आपका क्या आया, ये आपका आ गया अमाउंट। क्या आ गया आपका, अमाउंट आ गया 1331। अभी मैंने आपको बोला था कि अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सीआई। क्या आ जाएगा आपका, ये सीआई। तो आपका सीआई आ गया 331। ठीक है, ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है, और ये आ गया आपका सीआई। ठीक है बच्चे, तो समझने वाली बात ये है कि सर बी ने जब 1000 उधार लिए थे, यानी कि लेंट लिए थे, किससे, बैंक से, तो ऐसा ही वो दे रहा था यहाँ पर 300। पर जैसे ही बात आती है किसके ऊपर, ए के ऊपर, और वो सीआई पर लेता है तो वो 331 रुपये देता है, यानी कहीं ना कहीं ये इसके कंपैरिजन में 31 एक्स्ट्रा दे रहा है। बोलो हाँ, यही तो चीज है, यही तो चीज है, बस सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस यही तो है। चलो इसको और आगे समझाते हैं अच्छे से। देखो मैंने आपको एसआई के फॉर्मूले से निकाल के दिखाया और सीआई के फॉर्मूले से निकाल के दिखाया। पर सीआई के फॉर्मूले से जो मैंने आपको निकाल के दिखाया ना, सिर्फ वो आपकी चीजें दिमाग में बैठ गई हैं कि भाई इस तरीके से सॉल्व कराया, पर ऐसा हुआ क्यों है, इस चीज को समझने के थोड़ा डिटेल पे जाते हैं। ठीक है ना, अभी मैं सीआई के बारे में बता रहा हूँ, जो मैंने फॉर्मूले से बताया उसको डिटेल में बताता हूँ। कि रुपए थे 1000, ठीक है, प्रिंसिपल था 1000, ठीक है, और रेट क्या था, 10% था। ठीक है, टाइम क्या था, 3 ईयर था। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 साल बाद हमें पैसा देना है। तो क्वेश्चन कहता है कि भाई आपने 1000 रुपये लिए, ठीक है, और रेट कितना था आपका, 10% था, और टाइम कितना था आपका 3 ईयर। और 3 ईयर में से ये बताइए मेरे को, 3 पार्ट्स में पहले पहले साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि आपको कितने रुपए मिले, 100 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट ईयर। कौन सा आ गया, फर्स्ट ईयर। ओके, अब सीआई में होता क्या है कि जो फर्स्ट साल का इंटरेस्ट आया है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। किसमें ऐड हो जाता है, प्रिंसिपल में। ठीक है ना, तो आप सेकंड ईयर का निकालते हैं, सेकंड ईयर, तो आपका सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा क्या भाई, जो आपने पैसे जोड़े हैं बैंक के पास जो अर्न हुए, वो 1000 तो पहले से थे ही थे, पर 100 भी तो आ गए। तो आपका सेकंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा 1100 मल्टीप्लाई फिर से 10%, और फिर से 1 साल के लिए डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 10 110। तो ठीक है, तो ये 110 जो आ रहा है ये सेकंड ईयर का क्या आ रहा है आपका, सीआई आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड ईयर पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल था प्लस जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, उन दोनों को ऐड करेंगे, वो थर्ड ईयर का क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। यानी कि उनको ऐड कर लेते हैं, 1100 1100 यानी कि 1210, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है बेटा। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही है,
और 1 साल के लिए अब इसको दे रहे हैं लाइन पर, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, हो गया 120। बात आ गई समझ, ठीक है ना। तो अब इधर देखिए, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, इनको ऐड करोगे वही तो टोटल इंटरेस्ट है आपका जो बी ने दिया है, ठीक है ना। तो ऐड करना जरा, 100 प्लस 110 प्लस 121, ठीक है। तो कितना आ जाता है ऐड होकर, 1, यानी कि 331। बात आ रही है समझ में, हुआ क्या है, ये बात समझ में आ रही है। अब बोलोगे सर चलो ठीक है, आपने क्या काम करा है कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल दिया है, फिर उसको सेकंड ईयर प्लस कर दिया, फिर थर्ड ईयर में प्लस कर दिया सेकंड ईयर को निकाल के, ठीक है ना। इस तरीके से बात समझ में आ गई। पर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना, ठीक है ना, क्योंकि आप 8th क्लास के स्टूडेंट है और सीबीएसई या अदर बोर्ड के स्टूडेंट है, तो आपको दिक्कत नहीं है कि इस तरह से आपको करना ही नहीं, बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। आप सीधा फॉर्मूले का यूज करना। परंतु आप बोलोगे सर अब जरा एसआई का भी बता दो ऐसे, तो एसआई में होता क्या है, ऐड कर लेते हैं पेज को। जब हम एसआई, ए ने जब आप एसआई से दिया था, ए था, ए ने 1000 रुपए 1000 रुपीज लिए थे, और उसने लिए किससे थे, एसआई पे लिए थे ना। और एसआई पे लिए थे तो रेट क्या था आपका, लिए थे उसने सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उसने एसआई पर लिए थे, उसका रेट कितना था, 10% था, और टाइम कितना था, 3 ईयर। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये होगा कि फर्स्ट ईयर का जब हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना था, 1000 मल्टीप्लाई रेट कितना था, 10% मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 100 आ गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया 100, कितना आ गया, 100। तो बॉक्स में बंद कर देता हूँ, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका आ गया 100, ठीक है। बस एसआई और सीआई में इतना फर्क है, जो इंटरेस्ट आया उसको साइड में रख दो। सेकंड ईयर में भी हम प्रिंसिपल 1000 ही लेंगे, कितना लेंगे, 1000 ही लेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था कि जो आपका एसआई आया है, यानी जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया था ना 100, उसको अगेन प्रिंसिपल में ऐड करते थे, ठीक है ना। पर यहाँ पर नहीं करेंगे। तो सेकंड ईयर का निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से पुट करेंगे, और सेम ऐसे करके कैंसिल आउट हो गए, ये फिर से 100 आ गया, ठीक है ना। और थर्ड ईयर का भी सेम ऐसे निकलेगा, थर्ड ईयर का भी निकालने के लिए 1000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल आउट करने पे इसका भी 100 आ गया। यानी कि फर्क कितना है कि एसआई में जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना, उसको वहीं रहने देंगे, उसको प्रिंसिपल में ऐड नहीं करेंगे। पर देखो मेरी बात समझिएगा, ये जो डिटेल वाला बताया ना मैंने, इसको भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस आप ये समझो कि आप जो फॉर्मूला बना रखे हैं उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अब आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा है, द 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, क्या होता है, बढ़ना, ठीक है ना। टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। तो फाइंड द पॉपुलेशन 2001 एंड व्हाट वुड इट पॉपुलेशन 2005, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने कहा है कि भाई पॉपुलेशन 2003 में बढ़कर कितनी हो गई है, 54,000, ठीक है ना। और ठीक है, अब और रेट क्या है पॉपुलेशन के बढ़ने का, 5% पर एनम। अब क्वेश्चन ने कहा है, तो ये बताइए हमें पॉपुलेशन जो थी 2001 में क्या थी, ठीक है ना। तो इसको हम सिंपल कंपाउंड टेस्ट से लेके चलेंगे, क्योंकि टॉपिक का नाम ही कंपाउंड टेस्ट है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना। अब देखो, वहां तो मैंने आपको बैंक के बारे में बताया था, पर यहाँ क्या करा, क्वेश्चन घुमाने के लिए पॉपुलेशन के ऊपर दे दिया है, किसके ऊपर दे दिया है, पॉपुलेशन के ऊपर दे दिया है। तो सीधी सी बात है, अब जो हमारे 54,000 है ना, ये अपने आप में क्या है, अमाउंट है, ऐसा मान लेते हैं। अमाउंट, सीआई का फॉर्मूला बताया था ना मैंने निकालने के लिए, अमाउंट। अब यहाँ अमाउंट ना लिख के हम यहाँ इसका यूज करेंगे, पॉपुलेशन करेंगे, पॉपुलेशन इन 2003 इक्वल्स टू, देखो ये अमाउंट की तरह काम करेगा क्योंकि फाइनल यही तो है। अच्छा, पॉपुलेशन किसकी निकालनी है, 2001 की, ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। पहले इतनी थी, बढ़ के इतना हो गया, अमाउंट प्रिंसिपल इतना था, इतना हो गया अमाउंट, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन 2000 में इतनी थी, इतना हो गया, पर हमें दे क्या रखा, 2003 का दे रखा, तो फिर वो करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 1 प्लस रेट कितना है, 5%, लोगों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है इतना, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, आप बोलोगे सर टाइम तो दे नहीं रखा, अरे भाई टाइम दे तो रखा है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको निकालने में टाइम को, ठीक है ना। 2000 और 2001 और 2003 के बीच में कितना गैप है, आप बोलोगे 2 का गैप है, ठीक है। सीधे सीधा वही तो फॉर्मूला रखा जा रहा था कि भैया अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस 1 R/10 अपॉन 100 डिवाइडेड बाई एन। एन मैंने बताया था क्या होता है, टाइम। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन ने घुमाने के लिए आपको क्या करा है, सिर्फ पॉपुलेशन दे दी, क्या दे दी है, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन जो फाइनल दी गई है वो अमाउंट, अगर इनिशियल देता, पहले 2001 वाली देता, तो क्या होती है आपकी वो
इनिशियल होती है यानी कि ओरिजिनल होती है, ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो सबको पुट करते हैं 5 4 0 0 0, ठीक है। तो 2000 में इतनी थी, बड़ा कर कितनी होगी, इसने यहाँ पर ही रखा है, ठीक है। 2001 वाली हमको निकालनी है। 1 प्लस, एक बात बताओ, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, 5 के टेबल में 1 बार, 5 के टेबल में 20 बार, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 1 को लिख लेते हैं अच्छे से, 1 प्लस 1/20 पावर 2, यानी टाइम 2। क्यों? क्योंकि 2 साल के तो गैप है, बात आएगी समझ में। अच्छा, अब इस चीज को समझो कि आप इसको कर सकते हैं 20 1 जा 20 और +1 21/20, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ अभी समझाता हूँ, 1 मिनट के साइड में ले जाके समझाता हूँ आपको। 54 00 P 2001, अब जहाँ कुछ नहीं हुआ अपने आप में मल्टीप्लाई। तो किसी चीज को समझो, 1 + 1/20, इसको जिसके नीचे क्वेश्चन उसके नीचे 1, एलसीएम दोनों का 20 है। ये वाला नंबर इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। 1 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 20 बार आता है। अब जो आंसर आपका आता है उसके ऊपर जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 20 1 जा 20 प्लस फिर से 20 ने 20 को डिवाइड करा, 1 आया। 1 की मल्टीप्लाई 1 वगैरह कितना आ गया, 1 ही आ गया। तो ये कितना हो गया, 20 + 1 यानी 21/20। अच्छे से समझो, देख लो, ठीक है। फ्रैक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन तक आपने फ्रैक्शन पढ़े होंगे, हर एक क्लास में आते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा उस चीज को समझते हैं। डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है इसको, भाई एक बात बताना, सोच कर थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाना, कि 1 + 1/20, कहीं ना कहीं मैं इसके नीचे 1 लिखता हूँ, ठीक है। उस 1 की डिवाइड करता हूँ 20 बार, तो 20 की तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, इसको क्रॉस सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 20 1 जा 20, ठीक है, प्लस 1 का 1 ऐसे लिख दो, डिवाइडेड बाई 20। ओके, तो 21/20 इस तरीके से करा है, ठीक है। ओके, चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब यहाँ देख लेते हैं, सॉल्व होने के बाद क्या आता है आपका, आगे देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं पेज को, ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपके पास बचाता है यहाँ पर 5 4 0 0 0, प्रिंसिपल 2001, 1 + 20, नहीं हाँ तो हमने सॉल्व कर लिया था ना, 21/20 और पावर थी 2, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 4 0 0 P 2001, और इसको मल्टीप्लाई में कर लेते, बॉक्स को खोल देते, मल्टीप्लाई 21/20, मल्टीप्लाई 21 ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि पावर 2 टाइम्स है। अच्छा, ये दोनों डिवाइड करें, इधर आके क्या करेंगे, 5 4 0 0 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। और इधर ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, प्रिंसिपल 2001 को, तो इधर आके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझना बहुत ध्यान से, ये दोनों ये डिवाइड कर रहे थे ऊपर वाले नंबर को, इधर आके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करें, इधर आके डिवाइड, 2 1 2 1, और यहाँ पर आके 2001। ओके, ठीक है, कट करो। 3 के टेबल में 18 बार, 3 के टेबल में 7 बार, ठीक है। 3 के टेबल में 6 बार, ठीक है। 3 के टेबल में 7 बार। ओके, और देख लेते हैं इनको कट करके। तो 3 7 जा 3 7 जा 3 6 जा 3 6 जा, इधर आके आपका 6 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 49। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, पॉज करो। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 48 9 8 0, ये आपका अप्रोक्स में है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सारी पीडीएफ आपके लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आगे चलते हैं, यहाँ पे है, इन अ लेबोरेटरी द काउंट, हाँ, द काउंट ऑफ अ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। एक मिनट पीछे चलते हैं, सेकंड पार्ट तो रह गया इसका, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पार्ट रह गया, उसको चेक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट बोला है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब क्वेश्चन ने बोला है कि अगर ये जो आपकी इनिशियल पॉपुलेशन आई है वो 2001 में इतना है, तो 2005 में कितना होगा। आप सेम, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है ना। सेम आपका वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी होगी इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ इसको। सेम आपका होमवर्क हो गया कि भाई आपके 2001 में कितनी थी, 48 9 0 0, ठीक है ना। अब बोला उसने 2005 में कितनी हो जाएगी, ये पूछा है ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, फिर से पॉपुलेशन 2001 इक्वल्स टू
ब्रैकेट ब्रैकेट 1+1/20, ठीक है ना। 20 की जगह 100 लेंगे, क्या लेंगे, पूरा लिख के लेंगे इसको। 5/100, अब कटने के बाद 1/20 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा गैप देखो कितना है, टाइम ऑफ 4 हो गया है, ठीक है ना। तो आपका ये पॉपुलेशन क्या आ जाएगी आपकी, 2005। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, कितना था, 48980, ठीक है, ये कट गया था, ठीक है। आपको बताइए 21 अपन कितना आ गया था, 20 आ गया था, पावर 4 आ गई थी, ठीक है। 48.980 मल्टीप्लाई 21/20, 21/20, 21/20 एंड 21/20, ठीक है। अब इसको कट करके आप सॉल्व कर लेना पूरा, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ने कहा एक लेबोरेटरी में काउंट करा गया बैक्टीरिया जो है, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं तो 2.5% के रेट से, रेट क्या है, 2.5%, ठीक है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। ओके, और इनिशियली, यानी इनिशियली का मतलब शुरुआत में, क्वेश्चन को पूरा समझना, शुरुआत। क्वेश्चन ने कहा है कि एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें बैक्टीरिया जो ना 2.5% पर आवर से इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने होंगे, अगर शुरुआत में बैक्टीरिया इतने थे, बात आगे समझ में। यानी कि इस चीज को ऐसे समझो कि 2 घंटे बाद पूछा है, यानी कि 2 घंटे बाद पूछा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 2 आवर्स लेटर। मैंने बताया था ना, पहले फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, अमाउंट प्रिंसिपल अपॉन 1+R/100, और ऊपर आ गया एन, यानी टाइम। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 2 घंटे बाद में, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अमाउंट की जगह पर लिख सकते हैं लेटर 2 आवर, ठीक है। ओके, ये तो निकालना है। अच्छा, तो प्रिंसिपल की जगह क्या आपका इनिशियल, इनिशियल दे रखा ना क्वेश्चन में, इनिशियल है, ठीक है। अच्छा, 1+ रेट कितना आपका 2.5/100, और टाइम कितना आपका 2 आवर्स, ठीक है ना। 1 घंटे में 2.5 बढ़ रहे हैं, और पूछा कितना है 2 आवर्स, यानी 2 घंटे का। सब कुछ सेट हो गया, इस बात को समझ रहे हो। क्वेश्चन है ना, बैंक का रूल ना करके, यूज ना करके, अमाउंट वगैरह घुमाने के लिए क्वेश्चन रख दिए। लास्ट ईयर ना 2022 के अंदर, इसके अंदर टोटल 13 क्वेश्चन थे, किसके अंदर, सिर्फ 7.3 के अंदर। और वो सारे क्वेश्चन पता नहीं क्यों निकाल दिए उन्होंने, और आपको इस तरह के टफ क्वेश्चन छोड़ दिए जिसमें आपको ये नहीं पता पड़ रहा है कि भैया हम अमाउंट के साथ साथ अमाउंट को लेटर टू आवर लिख रहे हैं या प्रिंसिपल को नीचे लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मेरा कहना आपसे ये, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आर एस अग्रवाल जरूर पढ़ें। और जो बच्चे यहाँ आए हैं सिर्फ अपना होमवर्क करने के लिए, कुछ बच्चे होते हैं ना यूट्यूब पे जाते हैं, छाप देते हैं, ठीक है ना, वो अपना काम चला सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप भी का नुकसान है, मेरा कुछ नुकसान नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो इनिशियल निकालना है हमको, इनिशियल हमको दे रखा है, निकालना क्या है, 2 आवर लेटर वाला। 2 आवर लेटर को मैं एल लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए इनिशियली कितना था 5060000, ठीक है। इसको रेज कर देते हैं, आप लिख लेना, बाद में देख लेना। डिवाइड बाई 1+2.5/100, एक बात बताओ, पॉइंट लगाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो पावर आ गया आपका 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5060000, ठीक है। 25, अब यहाँ 25 रह गया, जीरो नीचे बढ़ा, 25 1 सा, 25 4 सा, तो कितना आ गया, 1+1/40 पावर 2, ठीक है। 5060000, 41 सा 40 +1, 41 मैंने सिखाया ना आपको लास्ट टाइम में कैसे करना है, पावर 2। उसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 5060000 मल्टीप्लाई 41/40 मल्टीप्लाई 41/40, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल आउट कर लेते हैं, इसके बाद आगे 20 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। अच्छा, 41 का स्क्वायर पता है किसी को, चलो देख लेते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। 5060 मल्टीप्लाई 41 डिवाइडेड बाय 4 × 4, समझ रहे थे ना, 2 0 2 1 2, यहाँ की 0 0 कैंसिल आउट, 0 लास्ट में 60 आ रहा है तो 4 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा कट लेते हैं, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, बचा 2, 4 6 सा 24, 4 5 सा 20, 4 के डल में 1 बार, ठीक है। ओके, अब इसकी जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेंदी हो जाएगा पर कोई बात नहीं। 41 और ये हो गया आपका 4 1 सा 4, 4 4 सा 16, 1861, देखो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और मल्टीप्लाई बाय, चलो 14 से पहले डिवाइड ही कर देते इसको, ठीक है।
मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी है, अब इसको 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। 4 4 जा 16, 8 4 2 जा 8, ठीक है। पॉइंट लगाया, 1 में 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है ना। तो यानी कि 1265 मल्टीप्लाई बाय 1681 डिवाइडेड बाय 4 करा, तो कट पिट कर कितना आया, 42.25, ठीक है। ये इसको कट करके आ रहा है 42.25, अब डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो 1265 मल्टीप्लाई बाय 42.25, ठीक है। अच्छे से कर लेते हैं यहाँ पर, 1265, भाई अपनी वीडियो को कट करके आप कर लेना आगे, ठीक है ना। 5 5 25, 32, 5 2 10, 3, 5 3 5 और एक 6, आंसर आ जाएगा 526। तो पॉपुलेशन आपकी हो जाएगी, यानी कि आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी 40.4625, ठीक है। बात आ गई समझ में, यहाँ पर आ गया आपका पॉइंट, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया है अप्रोक्स आ जाएंगे, देखो क्वेश्चन में पता है, मतलब फुली अच्छे से आंसर नहीं दे रखे, क्वेश्चन वो रख रखे हैं जिनमें अप्रोक्स आ रखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोला है स्कूटर वाज बॉट एट 42,000, ठीक है। एक स्कूटर को 42,000 में खरीदा गया, इट वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ठीक है ना। व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्टर 2 years। देखो एक स्कूटर खरीदा गया है, उसका डेप्रिसिएट मतलब होता है घटना, यानी डिक्रीज होना, ठीक है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 8% पर एनम, यानी हर साल 8% पर एनम से स्कूटर की जो प्राइस है वो डाउन हो रही है, घट रही है, ठीक है ना। तो अमाउंट, अमाउंट वही फॉर्मूला नहीं रखते हैं, चलो तो वही रख लेते हैं कि जब इनिशियल कितना था, मैं आप लिख देता हूँ 2 year लेटर। भाई ये एक अपने अमाउंट की तरह काम कर रहा है, ध्यान रखना। 2 year लेटर इक्वल्स टू इनिशियल, इनिशियल में कितना था, ठीक है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, आर अपॉन 100, कितने साल बाद पूछा, 2 year, ठीक है ना। 2 साल बाद ही तो बात करा। फाइंड द वैल्यू, 1 year बोला है, कितना बोला, 1 year। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 year, ये तो कुछ नहीं है, तो आसान हो गया, ठीक है। इनिशियल कितना था, पहले कितना था, स्कूटर की प्राइस इतनी थी, ठीक है। 1 अब घट रहा है ना, तो सुनो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे, -1। बस इसी बात का ध्यान रखना, 1 - आर कितना है आपका 8%, 8% अपॉन 100, ठीक है। कट कर लेते हैं, 4 के टेबल में 2 बार, 4 के टेबल में 25 बार, है ना। 42,000, ठीक है। 1 - 2/25, मैंने बताया था ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 25 × 1 = 25 और -2 करने पर कितना आएगा आपका 23, कितना आएगा 23, ठीक है ना। तो 42,000 ये आ गया आपका 23/25, ठीक है। पावर अपने आप में कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे ब्रैकेट को हटा देते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ब्रैकेट को हटाकर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 000 मल्टीप्लाई 23/25, देखो लास्ट में 0 आ रहा, तो 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 टेबल में 5 बार, 5 8 = 40, 5 4 = 20, फिर डबल 0, 5 के टेबल में 1 बार, 5 1 = 5, 1 = 3 4, 5 6 = 30, 5 8 = 40 और 0, ठीक है। यानी कि 1680 मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 1 year लेटर जो डिक्रीज होने के बाद प्राइस है वो आएगा। इसको मैं यहाँ कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, 1680 मल्टीप्लाई बाय 23, 0 24, 0 3 1 = 5 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, 0, ठीक है। यहाँ पर 068, यानी कि जो स्कूटर की प्राइस थी 42,000, अब वो डिक्रीज होकर कितनी हो गई है,
38600, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज 7.3 के तीनों क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। देखो वीडियो 3 क्वेश्चन के लिए मैंने काफी लंबी खींची है। खींचने का मतलब क्या है कि मैंने आपको कुछ बेसिक बताया था कि एसआई और सीआई क्या है। बात आएगी समझ में। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं इस एनसीईआरटी को देख पा रहा हूँ, जो 2023 और 2024 की आई है, भाई साहब इसमें कुछ भी नहीं है, जरा सा भी दम नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा आपसे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भाई, बाकी जो टाइम पास करने आए ना उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो अपने जीवन में। हर कोई पढ़ लेगा तो दुनिया कैसे चलेगी? समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना, तो मेरा आपसे कहना यही कि आर एस अग्रवाल को साथ में लेके चलें। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, थैंक यू।